बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था। रात भर मजदूरी करता और दिन में पढ़ाई। उसकी एक ही चाह थी, एक दिन आर्मी की वर्दी पहनकर देश की सेवा करनी है। मेहनत ने साथ दिया और कुछ महीनों बाद वो सेना में भर्ती हो गया। उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हुई। वहां उसने कई बार गरीबों की मदद की, कई अपराधियों को पकड़वाया और लोगों का भरोसा जीता। धीरे धीरे उसका नाम इतना मशहूर हुआ कि बड़े बड़े गुंडे भी उससे डरने लगे। सरकार ने उसकी बहादुरी देखी और उसे बॉर्डर इलाके में पोस्टिंग दे दी। भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे खतरनाक मोर्चा। उसके पास एक बेहद खूबसूरत, तेज और समझदार घोड़ी थी। दोनों की जोड़ी सबको पसंद थी। एक रात उसे सूचना मिली, बॉर्डर पर बड़ा हमला हो सकता है। वो तुरंत वर्दी पहनकर घोड़ी पर सवार हो गया। रास्ते में दुश्मन इलाकों के आसपास खतरा था, लेकिन हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहा था। अचानक घोड़ी ने जैसे किसी अजीब आहट को पहचान लिया और वो तेजी से दौड़ने लगी। सैनिक उसे रोकता रहा, लेकिन घोड़ी उसे खींचते हुए दुश्मन की तरफ ले गई, जहां घात लगाकर बैठे हमलावर मौजूद थे। मुठभेड़ में सैनिक बुरी तरह घायल हो गया और वहीं उसकी जान चली गई। घोड़ी भी वहीं गिर पड़ी। 3 साल बाद वही आत्माएं दो नए शरीरों में जन्मी। सैनिक एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया आरव। और घोड़ी एक अमीर घर में इंसान के रूप में जन्मी, उसका नाम था नंदिनी। समय बीता और भाग्य की अजीब चाल देखिए। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। पहले अनजान थे, फिर लाइब्रेरी में, मैदान में, लंच ब्रेक में मुलाकातें बढ़ीं। दोस्ती हुई, फिर एक गहरी समझ। नंदिनी के घर वालों ने पहले मना किया, लेकिन लड़की के समझाने पर वे राजी हुए। दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी की रात ही आरव की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो दुनिया छोड़ गया। नंदिनी रोते रोते बेहोश होने लगी। अगली सुबह एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए उनके घर आए। नंदिनी रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति तो पहली ही रात चले गए। बाबा शांत होकर बोले, बेटी, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जन्म जन्म के कर्म साथ चलते हैं। पिछले जन्म में तुम्हें घोड़ी थी और ये युवक एक बहादुर सैनिक। उस रात तुमने ही उसे रोकने की बजाय खींचकर उस जगह ले गई जहां उसका अंत हुआ। वो अनजाने में हुआ कर्म आज इसी रूप में जीवन ने तुम्हें लौटाया है। नंदिनी ये सच सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने कहा, बेटी, कर्म का फल कभी खोता नहीं।